हमारे राज्य के लिए कुछ मिले ना मिले, हमने तो सोचा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे से जो भाजपा सरकार आई है पूरा भारत को एक समान दृष्टि से देखेगी, लेकिन आज उनका दृष्टि सिर्फ भाजपा का राज जहां पे चलता है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पे है उस पर ज़्यादा उन्होंने अच्छा नज़र डाला है। बाकी देश को उन्होंने नज़र से नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा है। तो हम बस यही चाहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत आप अगर बनाना चाहते हो तो हर एक राज्य की तरफ आप अच्छे दृष्टि से देखो, समान दृष्टि से देखो। और पर्टिकुलरली जो वुमेन के बारे में बोल रहे थे, नारी का रक्षा करने के बारे में बात कर रहे थे, आज हमने देखा है बजट में बहुत कम एलोकेशन वुमेन के बारे में उन्होंने दिया है, लेकिन एक आश्वासन तो दिया है कि सरकार उसके तरफ कदम बढ़ा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो उन्होंने 100 करोड़ दिया है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो भाजपा पार्टी का जो एक नारा था या आइडियोलॉजी था उसके लिए उन्होंने 200 करोड़ दिया है। तो ये तरीके के बर्ताव को हम तो कंडेम करते हैं। वी आर नॉट हैप्पी विद द बजट, हम तो खुश नहीं है। बस हम यही आगे जाके सरकार से उम्मीद रखते हैं कि वो सारे राज्यों को इक्वली ट्रीट करें। थैंक यू। जय तेलंगाना। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है तेलंगाना के एमपी गोपाल जी। जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है, आपको क्या लगता है कि तेलंगाना के लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचा है? मेरे ख्याल से मैडम फ़ायदा नहीं हुआ। अभी 15 मुद्दा के ऊपर अभी चंद्रशेखर राव तेलंगाना का आदरणीय बड़ा वजीर साहब 7 जून को प्रधानमंत्री के मिलके मेमोरेंडम पेश किया गया। अभी जो नया स्टेट तेलंगाना है, नया स्टेट आंध्र प्रदेश नहीं है। नया स्टेट में जो टैक्स इंसेंटिव्स देना, इंडस्ट्री प्रमोशन देना, वो इसका अनुसार इससे पहले हिमाचल प्रदेश के लिए और उत्तराखंड के वास्ते दिया गया। वैसी तेलंगाना भी नवी स्टेट है, नवी राज्य है। नवी राज्य को बचाने के लिए, नवी राज्य को अमाउंट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। वो एपी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी ये पूरा मुद्दा उठा है। उसके अवसर पे जो 15 मुद्दा दिए तो एक सिर्फ हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बोल के, ऑलरेडी आंध्र में हैदराबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बोल के नया एक स्कीम लागू करें। मगर एक IIM दो, नहीं तो ये ऑल इंडिया मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट हो दो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो दो, जो पूछे हम लोग इसके वास्ते जमीन दिया गया और पानी दिया गया, पूरा व्यवस्था किया गया, फिर भी होने के बाद भी ये अभी बजट में शामिल नहीं हुआ। और इसके अलावा इससे पहले एफॉरेस्टेशन के वास्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट मुद्दा तय किया गया, फाइनल भी सैंक्शन किया गया, वो भी अमाउंट इसमें इंक्लूड नहीं करे। रेलवे में देखो तो परसों रेलवे में भी काजीपेटा वरंगल डिस्ट्रिक्ट में कोच फैक्ट्री है। कोच फैक्ट्री में इससे पहले सरकार लगभग 300 करोड़ रुपए कुछ अनाउंस किया गया फाइनेंस के बारे में। वो बीच में इलेक्शन आया, इलेक्शन की वजह से फंडिंग आया, वो फाइनेंस अब देना पड़ता ना, वो भी नहीं दिया गया। उससे तेलंगाना को पूरा बीजेपी सरकार थोड़ा अन्याय कर रहा। हम लोग निवेदन कर रहे हैं मोदी सरकार को, जो अभी जो स्टेट में आप लोग ले लो, बीजेपी का सरकार हो तो ले लो, मगर ये स्टेट नवी राज्य है और तेलंगाना का जनता भी आपको वोट डाले। उसलिए तेलंगाना पुनर्निर्माण के वास्ते पैसा देने के वास्ते हम लोग अभी इससे पहले पूछे थे, परसों भी हम लोग स्वयं एप्लीकेशन दिया गया। इससे अलावा भी बजट में हमारा को कुछ नहीं हुआ, उससे हमको निराशा है। जो पोलावरम बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन अभी तक उसमें खास बातचीत नहीं हुई है। क्या लगता है उस बिल से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं? अभी पोलावरम क्या हुआ था मैडम, पोलावरम में लगभग अभी हमारा क्या है, पोलावरम को TRS ने तो तेलंगाना सरकार, तेलंगाना जनता खासकर है, वहाँ पर भी खासकर है, हम लोग विरोध नहीं है। मगर हम लोग क्या बोल रहे, लगभग 300 गांव डूब जाते। वो 300 गांव में ट्राइबल इलाका है। ट्राइबल बोल तो जो पूरा पुराना प्रिमिटिव ट्राइबल्स है वो। हम लोग क्या बोले, डिज़ाइन चेंज करो, डिज़ाइन चेंज करे तो कम से कम दोता गांव नहीं जाता। वो पापीकोंडल बोल के हेरिटेज का स्ट्रक्चर रहता, राजमंड्री का टाउन आंध्र में रहता, वो भी पूरा साइक्लोन प्रोन आता। उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलावरम ले लो, पोलावरम नेशनल पार्क बना लो, हमारा इतराज नहीं है, मगर डिज़ाइन चेंज करे तो कम से कम तो ट्राइबल इलाका कम हो, डूब में कम हो, सबमेंटेज कम होता बोल के हम लोग बोल रहे हैं। इसके अलावा भी जो जून 2 तारीख तेलंगाना का बयान दिया, तेलंगाना का नोटिफिकेशन है, उसी दिन पोलावरम का ऑर्डिनेंस यहाँ पर लागू करें। और दूसरा, रेलवे प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट भी नहीं दिए। और तीसरा, आज मेन बजट में भी वो लोगों को 5-6 यूनिवर्सिटी दिए, हमारा नहीं देना बोल के नहीं दे रहे हो, मगर हमारा को भी नया स्टेट है, हमारा को होना बोल के हमारा डिमांड है। उससे पोलावरम का सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अभी सरकार को बोल रहा हूँ, सरकार किससे पहले बोले हमारा MP TRS MPs पूरा पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करे, उससे छत्तीसगढ़ MP प्रोटेस्ट करे, उड़ीसा MP प्रोटेस्ट करे, लगभग 30 MP प्रोटेस्ट करे ट्राइबल पूरा। और हम भी आज 6 बजे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके ऊपर है। और इसके अलावा हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच हो गए, कंपलसरी विदाउट कंसेंट जो राष्ट्र का राय नहीं है तो ये नहीं होता।
अगर राष्ट्र होने के बाद ये गांव में मिलना, शामिल करना, निकालना बोलकर राष्ट्र का मुद्दा होना अवसर रहना पड़ता। मगर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं भेजे ये लोग, नहीं भेजे तो भी एज अ पोलवरम का ऑर्डिनेट बिल लाने के लिए कर रहे हैं। हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारा को कोर्ट पे ऊपर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा को जरूर जस्टिस करेंगे बोल के है। ये पोलावरम जो बिल है ये भी पेंडिंग में है, वहीं पे आम बजट से भी आप लोग खुश नहीं है, तो जो ज़रूरतें हैं वहाँ के लोगों की उसको पूर्ति करने के लिए आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हाँ, हम लोग क्या कहते हैं, अभी नवी गवर्नमेंट है, नवी सरकार है, हम लोग पूरा निराशा रखे तो भी मैं बोल रहा हूँ प्रोटेस्ट कर रहे, हमारे भी देख लो बोल के बोल रहा हूँ। अभी जो रंगराजन कमेटी होंदो, 13 फाइनेंस होंदो, 14 फाइनेंस होंदो, उसके साथ पैसे कंपलसरी आना पड़ता। हाँ, वो बीजेपी गवर्नमेंट होंदो नहीं होंदो आना पड़ता। और जो अभी नवी सरकार से देते, सेंट्रल से देते, वो हम लोग पूछ रहे। नवी राष्ट्र इससे पहले दिया गया, इससे पहले कांग्रेस दौर में भी हिमाचल प्रदेश में दूसरा उनका गवर्नमेंट नहीं था, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट नहीं था, लालू प्रसाद छत्तीसगढ़ नहीं था, मगर पैसे दिया गया। और नवी राष्ट्र के वास्ते, नवी पुनर्निर्माण के वास्ते कंपलसरी एक आर्टिकल सेक्शन के वजह से देना पड़ता। उससे वही पूछ रहे हम लोग, वही पूछ रहे। नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और एक सुविधा भी है, सप्लीमेंट्री बजट में थोड़ा शामिल कर सकते हैं, वो आशा है, देखेंगे वहाँ तक जब सोचेंगे बाद में। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उनका कहना था कि तेलंगाना जो है अब एक नई राज्य बनी है और ऐसे सिचुएशन में जो बजट पेश किया गया है उससे तेलंगाना के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैं स्वागत सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।